हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि हर एग्ज़ाम में आपको पूछे ही जाएंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? भारतीय संविधान जो है यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी प्रश्न एक का जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो जो है भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का जो है स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? यानी कि किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार जो थे वो बी.एन. राव थे। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार थे वो थे बी.एन. राव। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को जो है राज्यों का संघ कहा गया है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है किसके संविधान से लिए गए हैं? तो भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान की आत्मा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा संवैधानिक उपचारों को कहा है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है? किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन को जो है संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है जो कि मौलिक अधिकार से अलग है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर बी जो है मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका देश से लिए गए हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो है
35 वर्ष की आवश्यकता होती है? यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए जो है 35 वर्ष की उम्र की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की जो शपथ है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना पत्र जो है किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यसभा का पदेन सभापति जो है उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान द्वारा जोड़ा गया है? भारत के संविधान में की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर टी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को जो है तैयार हुआ था। भारत का संविधान जो है पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और लागू जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो सर्वोच्च स्थान है वो संविधान का है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां हैं और भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। बाद में 4 सूचियों को जो है इसमें जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 10वीं सूची का संबंध जो है किससे है? तो संविधान की जो 10वीं सूची है उसका संबंध है दल बदल कानून से। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संविधान में संसदीय प्रणाली जो है किस देश से ली गई है? तो संविधान में संसदीय जो प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो संविधान के जो है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य जो है संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मूल कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4 क में है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो है भाग 20। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 अनुच्छेद के अंदर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय संविधान की जो है प्रथम दिन की अध्यक्षता जो है किसके द्वारा की गई थी?
तो भारतीय संविधान के प्रथम दिन की अधिवेशन की जो अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे बनाया गया था? भाषा के आधार पर पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में दी गई है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के अंदर दी गई है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्जाम में लगभग लगभग रिपीटेड होते रहते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो है निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। मतलब मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है राष्ट्रपति ही कर सकता है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संविधान के मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? संविधान के मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका होती है। तो संविधान के मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो न्यायपालिका होती है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, लगभग लगभग हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। छुआछूत उन्मूलन से जो अनुच्छेद संबंधित है वो है अनुच्छेद 17, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विधिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार जो संपत्ति का अधिकार है वो जो है विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये प्रश्न तो आप सभी को पता होगा और लगभग रिपीट होता ही रहता है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सर्वोच्च सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी राष्ट्रपति ही होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भी जो है राष्ट्रपति ही होता है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतर दिया जा सकता है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम जो है 6 महीने का अंतर दिया जा सकता है, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।